जादोनोग मलंगमे का जीवन परिचय। जादोनोग मलंगमे, जिन्हें हाइपो जादोनोग के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के मणिपुर के एक नागा आध्यात्मिक नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। हैपो जादोनोग मलंगमे का जन्म 30 जुलाई 1905 में रविवार को पुएलुआन गांव में हुआ था, जो वर्तमान में तामेंगलोंग जिले के नुंगबा उप विभाग में है। उनका परिवार रोंगमेई नागा जनजाति के मलंगमेई कबीले से था। वह थियोदाई और ताबोनलियू के 3 बेटों में सबसे छोटे थे। जब वह लगभग 1 वर्ष के थे, तब उनके पिता थियोदाई की मृत्यु हो गई थी। ताबोलियू, उनकी मां ने पारिवारिक संपत्ति पर खेती करके तीनों लड़कों का पालन पोषण किया। हैपो जादोना ब्रिटिश शासित भारत के मणिपुर के एक आध्यात्मिक नेता एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने हैरका धार्मिक आंदोलन की स्थापना की, जो पैतृक नागा धर्म पर आधारित था, और खुद को नागाओं का मसीहा राजा घोषित किया। ईसाई धर्म अपनाने से पहले उनका आंदोलन ज़ेलियांगरोंग क्षेत्र में व्यापक था। उन्होंने एक स्वतंत्र नागा राज्य के लिए भी वकालत की, जिसके कारण उनका भारत के औपनिवेशिक ब्रिटिश शासकों के साथ संघर्ष हुआ। उन्हें 1931 में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया और उनकी चचेरी बहन रानी गाइदिनलियू ने उनके इस कार्य को आगे बढ़ाया। जादोनोग ने हैरका नामक एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की, जो पैतृक नागा प्रथाओं से उत्पन्न हुआ, जिसे पॉपाइस के रूप में जाना जाता है। हैरका आंदोलन को विभिन्न रूप से धार्मिक सुधार आंदोलन, एक पंथ और नागा पुनर्जागरण के रूप में वर्णित किया गया है। इसे कचा नागा आंदोलन, गाइदिनलियू आंदोलन, पीरी किलुमसे और रानी की प्रथा के रूप में भी जाना जाता है। खामपई इस आंदोलन के लिए एक अपमानजनक शब्द है। हैरका आंदोलन को ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों के साथ साथ पारंपरिक विश्वासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। जादोनोग की पहली गिरफ्तारी अंगामी के नेतृत्व वाले नागा क्लब द्वारा साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपने से 1 हफ्ते पहले हुई थी, जिसमें नागाओं के लिए आत्मनिर्णय का अनुरोध किया गया था। गिरफ्तारी से नागाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। अपनी रिहाई के बाद जनवरी 1931 में ब्रिटिश अधिकारियों को रिपोर्ट मिली कि जादोनोग उस वर्ष के अंत तक उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की योजना बना रहा था। सभी ब्रिटिश अधिकारी इस बात पर सहमत हो गए कि जादोनोग के आंदोलन को स्थायी रूप से दबा दिया जाना चाहिए। 19 फरवरी 1931 को जादोनोग को गाइदिनलियू और 600 अन्य अनुयायियों के साथ भुवन गुफा से लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया और सिलचर जेल में कैद कर लिया गया। 13 जून 1931 को जादोनोग को ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों द्वारा एक मुकदमे में हत्याओं का दोषी घोषित किया गया था। उन्हें 29 अगस्त 1931 को सुबह 6 बजे इम्फाल जेल के पीछे नंबुल नदी के तट पर फांसी पर लटका दिया गया था। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पुएलुआन ले जाया गया, जहां उन्हें नागा परंपराओं के अनुसार दफनाया गया।